तो हेलो सबको। अब अगर मैं शुरू करूं अपनी पहले वीडियो के साथ हिस्टो की, तो हम सब ये जानते हैं कि एमबीबीएस मारती तो सबकी है, पर जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मारता है ना, वो हिस्टो है। तो अब हम लोग सबसे पहले हिस्टो को ही डील करते हैं। तो हिस्टो में अब हम सबसे पहले डील करेंगे जनरल हिस्टोलॉजी को। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ जनरल हिस्टो की। जनरल हिस्टो में मेरे पास है सबसे पहले एपिथीलियम। एपिथीलियम की हमारी कॉम्पिटेंसीज हुई थी, हो सकता है आपकी भी हो, नहीं भी है तो एपिथीलियम को आइडेंटिफाई करना काफ़ी आसान है और ड्रॉ तो इन्हें करना ही होगा हर स्लाइड्स में। तो एक जल्दी से हम लोग एपिथीलियम देख लेते हैं और कुछ ट्रिक्स भी देखते हैं कि एपिथीलियम पहचाननी कैसी है, और उससे फिर टिश्यू आइडेंटिफिकेशन में भी बहुत मदद मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आता हूँ सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम की। सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल का मतलब है कि ऑल द सेल्स लाई ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सारे सेल्स लाई करेंगे, ये तो थ्योरेटिकल बात है, बेसिकली आपको एक लाइन में सारे सेल्स दिखेंगे। ठीक है, स्क्वामस मतलब आपके पास टाइल लाइक सेल्स होंगे पतले से, जिसमें आपको एक न्यूक्लियस दिखेगा और बहुत छोटा सा साइटोप्लाज्म दिखेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं दिखाऊं कि आप सबसे पहले देख लो फीचर्स क्या है, तो फ्लैटेंड सेल्स है, प्रोमिनेंट ओवल न्यूक्लियस है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सब सेल्स लाई करते हैं। ठीक है, और अब मैं बात करूं अगर आर्टीरियोल की, इसका जो क्लासिकल एग्जांपल है, तो यहाँ पे जो एंडोथीलियम है वहां पे होता है हमारे पास स्क्वामस एपिथीलियम। एंडोथीलियम में यहाँ पे आपको फ्लैटेंड सेल्स दिख रहे हैं, ये आपके पास एंडोथीलियम के सेल्स है सर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कभी भी ऐसे मत बनाना स्क्वामस एपिथेलियम, ऐसे नहीं बनाना है कि आपको बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस और उसमें इतना बड़ा सा साइटोप्लाज्म है, ऐसे नहीं बनाना है। आपको एक बहुत पतला सा न्यूक्लियस रखना है और इसके चारों तरफ इतना सा बस साइटोप्लाज्म, एंड दैट्स इट। ठीक है, इससे ऐसे बनने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास सिंपल क्यूबॉइडल। सिंपल मतलब एक लाइन में प्रेजेंट होगा, क्यूबॉइडल मतलब आपके पास जो सेल्स होंगे वो क्यूबॉइड्स के शेप्स में होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसके फीचर्स देखें। क्यूबॉइड शेप सेल्स है, राउंडेड न्यूक्लियस है, और ऐसे ही पहचानेंगे हम राउंडेड न्यूक्लियस से सारे सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करते हैं। क्लासिकल एग्जांपल आपके पास किडनी में। किडनी में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सभी में यहाँ पे बड़े बड़े सर्कुलर न्यूक्लियसेस दिख रहे हैं, स्फेरिकल न्यूक्लियसेस दिख रहे हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये आपके पास क्यूबॉइडल सेल्स हैं विद लार्ज स्फेरिकल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, ये है आपके पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये तो बहुत आराम से दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, एक बात ध्यान रखना, ऐसे मत बनाना कि एकदम ज्योमेट्रिक क्यूबॉइड है, थोड़ा स्मूथ कर देना ऐसे। ठीक है, क्योंकि जनरली इस पर टोकते हैं, तो वही बस बता रहा हूँ आपको। आगे हम लोग देखते हैं तो हमारे पास आता है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम की प्रॉपर्टीज देखूँ तो मैं क्या है, मेरे पास इलोंगेटेड कॉलमनार सेल्स हैं, जिनका जो न्यूक्लियस है वो बेजल है, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट है, और इलोंगेटेड है, लंबा सा है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ और इलोंगेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि कॉलमनार एपिथेलियम बहुत क्लियरली दिखता नहीं है, वो हम लोग लास्टली टिश्यू से आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जैसे जो टिश्यू है, ये टिश्यू है आपके पास स्टमक की। हम लोग बताएंगे ये कैसे आइडेंटिफाई करना है जब हम लोग जीआईटी कवर करेंगे आगे, तो वीडियोस के लिए ट्यून्ड इन रहिएगा। ठीक है, बट वैसे बताऊं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इलोंगेटेड न्यूक्लियस सारे, ये सब आपके पास कॉलमनार एपिथेलियम के। ठीक है, तो इससे आप कॉलमनार एपिथेलियम देख सकते हैं, बट कॉलमनार एपिथेलियम लार्जली हम लोग टिश्यू से ही आइडेंटिफाई करते हैं। अगेन इसमें बनाने के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि इसे ऐसे क्यूबॉइड मत बना देना पूरा, आपको इसे थोड़ा स्मूदन आउट रखना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम। अब अगर मैं बात करूँ स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम की, तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम में स्यूडो स्ट्रैटिफाइड का मतलब ही है कि आपके यहाँ पर एक सारे जो सेल्स हैं वो एक लाइन में तो होंगे, बट ये इनके न्यूक्लियस ऊपर नीचे होंगे, इसलिए लगेंगे कि मान लो मल्टीपल लेयर्स हैं, तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, सीलिएटेड मतलब सीला प्रेजेंट है, कॉलमनार एपिथेलियम तो पता ही है। अब वही हम देख सकते हैं कि हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में आपके पास दो टाइप के सेल्स हैं, एक आपके पास है बेजल सेल्स जो छोटे हैं, सेल्स जो नीचे प्रेजेंट है छोटे छोटे, और एक आपके पास कॉलमनार सेल्स जो इन बेजल सेल्स के बगल में बड़े बड़े सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपके पास बेजल सेल्स है और कॉलमनार सेल्स है, इनके बीच में आपके पास ऐसे प्रेजेंट है गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स ऐसे दिखते हैं कुछ, ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियस, तो गॉबलेट सेल्स कुछ ऐसे दिखते हैं। गॉबलेट सेल्स ऐसे क्यों दिखते हैं, क्यों होता क्या है कि आपके पास ये सेल होता है, इस सेल के यहाँ न्यूक्लियस है और यहाँ पे आपके पास सारा मटेरियल भरा हुआ है म्यूकस सिक्रीटिंग। फिर जब आप अल्कोहल से स्लाइड को फिक्स करते हो बनाते समय स्लाइड, तो ये पूरा का पूरा इलाका उड़ जाता है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ गॉबलेट लाइक अपीयरेंस ऑफ द सेल। इससे ऐसा अपीयरेंस आता है, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस बनाना है, तो इसको बनाना आना चाहिए आप लोगों को कि आपको ऐसे बनाना है इस पूरे सेल को, यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस दिखना। ठीक है, दैट इज हाउ यू मेक समवॉट लाइक अ गॉबलेट सेल। ठीक है, ओके, अब ये आपको दिखता कहाँ है, ये आपको दिखता है ट्रेकिया में। ट्रेकिया में वैसे बहुत क्लियर साइट मुझे मिली नहीं,
बट यही है कि आप देख सकते हो कि ये आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन बीच बीच में आपको ऐसे गैप्स दिख रहे हैं, ये सब आपके पास गॉबलेट सेल्स है। और अगर आपको गॉबलेट सेल्स दिख रहे हैं तो आप बहुत आराम से बोल सकते हो कि मोस्ट ऑफली स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होगा, कि जनरली ऐसे टाइप के अपीयरेंस आपको इन्हीं में दिखते हैं, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में, ठीक है। और वैसे अगर मैं आपको स्यूडो स्ट्रैटिफिकेशन दिखाऊं तो यहाँ पे न्यूक्लियस थोड़े ऊपर नीचे दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीडेटेड कॉलमनार एपिथेलियम में, ठीक है। आगे बढ़े तो हमारे पास आता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज एपिथेलियम की बात करूँ तो मेरे पास ऊपर है क्या नाम था, सॉरी, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज एपिथेलियम की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास नीचे है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मेरे पास मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से लेयर्स ऑफ सेल्स हैं उनकी बात करें सबसे पहले, तो सबसे नीचे मेरे पास स्ट्रेटम बेसेल विच इज़ लो कॉलमनार या क्यूबॉइडल हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी होंगे, कॉलमनार या क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है। उसके ऊपर स्ट्रैटम स्पाइनोसम जो पॉलीगनल सेल्स हो जाते हैं, इनका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें स्पाइन लाइक प्रोसेसेस दिखने लगते हैं। ऐसा क्यों देखने लगते हैं कि अगेन जब आप स्लाइड प्रिपेयर करते हो ना तो ये श्रिंक कर जाते हैं सेल्स, और श्रिंक करने के बाद बस जहाँ पे आपके पास डेस्मोसोम्स प्रेजेंट होते हैं या फिर आपके पास जहाँ पे एपिथेलियल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं वहीं से कनेक्टेड रहते हैं दूसरे सेल्स के साथ, इसलिए ऐसे स्पाइनस लाइक अपीयरेंस दिखती है, इसे हम लोग कहते हैं इसे स्ट्रैटम स्पाइनोसम, पॉलीगनल सेल्स है। उसके अलावा आपके पास स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम जहाँ पे आपके पास ग्रैन्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है फॉर द केराटिन लेयर दैट विल कम अबव, एंड देन आपके पास आता है स्ट्रैटम कॉर्नियम जो केराटिनाइज्ड लेयर है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डेड सेल्स होंगे स्ट्रैटम कॉर्नियम में, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज एपिथेलियम है जिसके आपके पास ये 4 लेयर्स हैं, बेसेल, स्पाइनोसम, ग्रैनुलोसम एंड कॉर्नियम। इसके अलावा यहाँ पे इन दोनों के बीच में इस पॉइंट पे एक ल्यूसिडम करके लेयर हो सकती है, बट दैट इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन थिक स्किन, तो हम लोग थिक स्किन थिन स्किन में डील करेंगे जब हम लोग आगे स्किन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वही जो आपको दिख रहा है ये आपके पास एपिथेलियल लेयर्स हैं, और आपके पास ये जो फोल्ड्स दिख रहे हैं ना ये पैपिले हो जाते हैं, डर्मल पैपिले बन जाते हैं, अगेन ये हम स्किन में देखेंगे। इसके नीचे आपको एपिथेलियम में लार्जली कोई ये नहीं पूछेगा कि डिस्टिंग्विश करो कि कौन सी लेयर कौन सी है, कौन सी लेयर कौन सी है, मतलब ये विजेल है, ये वो है, ये स्पाइनोसम है, वो है। बट एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि आपके पास नीचे वाली सेल्स जो उसके ऊपर लगी हुई है वो है लो क्यूबॉइडल सेल्स, जो स्ट्रैटम बेसेल है जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, फिर स्ट्रैटम स्पाइनोसम जो मल्टीपल लेयर सेल्स है, 8 to 9 लेयर्स की है, ठीक है। ये ऐसे प्रिकल सेल लेयर है, ऐसे आपके पास स्पाइनस प्रोसेस दिखेंगे, उसके ये आपके पास 8 से 9 लेयर का होगा स्ट्रैटम स्पाइनोसम। फिर 1 से 3 लेयर का हो गया आपके पास प्रेजेंट होगा स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, ठीक है। और उसके ऊपर आपके पास प्रेजेंट होगा स्ट्रैटम कॉर्नियम, ओके। स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम आपको ऑब्वियसली दिख रहा है कि आपको ज़्यादा मतलब हीमाटॉक्सिलिन, ज़्यादा वायलेट कलर दिख रहा है इसमें, क्योंकि ग्रैन्यूल फॉर्मेशन यहाँ पे शुरू हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपके पास आता है वही डायग्राम है आपके पास, एंड देन फॉलोड विद दैट यू हैव द नेक्स्ट विच इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम विदाउट द केराटिन, ठीक है। तो वही सेम है आपके पास कि आपके पास बेसल कॉलमनार लेयर है, फिर पॉलिगनल लेयर है, सुपरफिशियल स्क्वामस एपिथेलियल सेल लेयर है। मैं ऊपर एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ वापस। अब आपके पास बात है टंग की, तो टंग में आपके पास आता है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में होता है आपके पास टंग में। तो ये आपको जो दिख रहा है ना पूरा, ये वाला पूरा लेयर ये इंडिकेट करता है आपके पास, इसके नीचे तो आपके पास टंग का बाकी सब लेयर्स हैं, और ये आपके पास पूरा एपिथेलियम है विच इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। अब मैंने वही बोला था आपसे लेयर डिफ्रेंशिएट करने को कोई नहीं बोलेगा, बस नाम पता होना चाहिए लेयर्स की। तो दैट्स ऑल व्हाट आई विश टू से, दिस इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। और अगर आपको केराटिनाइज्ड एपिथेलियम देखनी है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, तो उसका तो ये आपके पास है स्किन का। फिर नीचे अगर मैं आता हूँ तो नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में आपके पास क्या होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर आपके पास बेसल कॉलमनार सेल्स होते हैं, उसके अलावा आपके पास उसके ऊपर आपके पास पॉलीहेड्रल पियर शेप सेल्स होते हैं, और फिर सबसे ऊपर आपके पास अम्ब्रेला शेप्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये नाम याद रखना कि यही शेप्स याद होने चाहिए आपके, कॉलमनार बेसल सेल्स, पॉलीहेड्रल पियर शेप्ड सेल्स एंड देन अम्ब्रेला शेप्ड सेल्स, ठीक है। अब ये आपके पास आपको बनाते समय इतना ध्यान रखना है कि आपको इसे कुछ ऐसे बनाना है कि जो ऊपर वाला आपके पास अम्ब्रेला शेप्ड सेल्स है, तो नीचे आपके पास पॉलीहेड्रल सेल्स हैं, उसके ऊपर आपके पास ऐसे सेल बनाने हैं आपको टू इंडिकेट एन अम्ब्रेला शेप्ड सेल्स जो दोनों सेल्स को कवर कर ले, ओके। तो यही आपको बनाना भी है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में यही है, डीपेस्ट लेयर कॉलमनार, फिर पॉलीहेड्रल, फिर अम्ब्रेला शेप्ड सेल्स जो ऐसे बनाना है,
और अगर मैं आपको दिखाऊं तो जब ये स्ट्रेच हो जाएंगे तो ऊपर वाला अम्ब्रेला शेप सेल्स ऐसे बस आपको स्ट्रेच दिखाने, समवॉट लाइक स्क्वामस दिखने चाहिए उस पॉइंट पे। तो यहाँ पे ये आपके पास एग्जांपल है ट्रांजिशनल एपिथीलियम का। ये एक यूरेटर की स्लाइड है, ठीक है। अब आपके पास ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ये रही आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये आपके पास रही ट्रांजिशनल एपिथीलियम। ट्रांजिशनल एपिथीलियम आप पहचानते कैसे हो, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी इंडिकेशन कि आप टिश्यू एक बार आगे जाके पहचान लोगे तो उससे आप एपिथीलियम अपने आप पहचान सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको एपिथीलियम पहचान में आ गया तो उससे थोड़ी बहुत टिश्यू की आइडिया लग जाती है। अब जनरली यहाँ पे आप देख रहे हो कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स हैं और एक ल्यूमिनल स्ट्रक्चर है, और उसके साथ साथ ये आपको दिख रहा है कि एक बेजल लेयर ऑफ सेल्स है, फिर ये मतलब उसके बाद पॉलीहेड्रल लेयर ऑफ सेल्स है, एंड ऊपर वाले सेल्स की जो डायमेंशंस है ना वो नीचे वाले से थोड़ी बड़ी है। तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि आपके पास मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम होगा, और फिर आप टिश्यू से फर्दर उसे कंफर्म कर सकते हो कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम ही निकले। आगे की बात करूँ तो मेरे पास आता है फिर स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल और स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। इसकी स्लाइड्स लार्जली आपको अलग से देखने को नहीं मिलेगी, मैं बस ये कि लिस्ट डाउन कर रहा था तो मैंने सोचा ये भी लिस्ट डाउन कर दूं, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल है। बेजल क्यूबॉइडल लेयर ऑफ सेल्स है, उसके ऊपर सुपरफिशियल क्यूबॉइडल लेयर सेल्स है, और अगर कॉलमनर होगा तो भी बेजल क्यूबॉइडल लेयर ऑफ सेल्स होगी और उसके ऊपर सुपरफिशियल कॉलमनर लेयर ऑफ सेल्स होगी, ठीक है। बाकी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा स्लाइड्स दिखेंगी, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फिर आपके पास कनेक्टिव टिश्यू। अगर मैं बात करूँ अब कनेक्टिव टिश्यू में, तो कनेक्टिव टिश्यू मेरे पास कौन कौन सी है? मेरे पास है लूज कनेक्टिव टिश्यू, मेरे पास है डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एंड देन अदर टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। तो पहले हम लोग ये 3 कनेक्टिव टिश्यू देख लेते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपके पास क्या मतलब दिखेगा भी, और डायग्राम से रिलेट करके आपको अभी नीचे स्लाइड भी दिखाता हूँ, बट क्या दिखेगा भी आपको, क्या दिखेगा, मिक्सचर दिखेगा पूरा। आपके पास ऐसी फाइब्रोसाइट्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। इन्हीं में बीच बीच में आपके पास ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होंगे, आर्टीरियोल्स प्रेजेंट होंगे, उन्हीं में कहीं आपके पास फैट सेल्स प्रेजेंट होंगे, कहीं आपके पास न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होंगे, कहीं आपके पास मैक्रोफेज प्रेजेंट होंगे, एंड दैट्स इट। कुछ नहीं सोचना है इसमें ज़्यादा आपके पास, बस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइब्रोसाइट्स। उसमें कहीं पे आपको न्यूट्रोफिल बना देना है, जैसे पॉली मतलब मल्टीप्लोब्ड बनाना, कहीं पे आपको यूजोनोफिल बना देना है, कहीं पे आपको बस मैक्रोफेज बनाने जाएंगे, और कैपिलरी बनाना मत भूलना, बस कैपिलरी ज़रूर बनाना, और फैट सेल्स, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आपके पास क्या होगा कि आपके पास कैपिलरीज हैं, और कैपिलरीज के चारों तरफ आपके पास फाइब्रोसाइट्स बहुत सारे हैं, इससे ज़्यादा होंगे, इससे ज़्यादा प्रेजेंट है फाइब्रोसाइट्स, बट रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेजेंट है, ऐसे नहीं कि एक ऑर्डर में प्रेजेंट है, ठीक है। और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आपके पास क्या होगा कि आपके फाइब्रोसाइट्स एक बहुत ही ऑर्डर में प्रेजेंट है, जिसके कारण जो आपके पास कोलाजन के फाइबर्स होंगे वो भी एक ऑर्डरली अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगे, और बीच में इसके पास आपके पास कैपिलरीज आएंगे, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, इन सबकी कंस्ट्रक्शन में कैपिलरीज भूल मत जाना बनाना, या आर्टीरियल भूल मत जाना बनाना, क्योंकि बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं। ओके, तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मेरे पास अभी यहाँ पे जो स्लाइड है जो लास्टली आपको देखने को मिलेगी भी, वो आपको मिलेगी इसी की टेंडन की, विच इज अ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की स्लाइड लास्टली आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपको दिख रहा है कि फाइब्रोसाइट्स बहुत ही इवनली रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। इसको मसल से कंफ्यूज मत करना, आगे हम लोग मसल की स्लाइड देखेंगे तो आप समझ जाओगे दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। तो ऐसा उसको मत सोचना कि सिमिलर है, बस आपके पास एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ फाइब्रोसाइट्स है, इंडिकेटिंग कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। आगे आता है आपके पास 3 टाइप ऑफ कार्टिलेज, जिनमें से हम लोग को फाइब्रो कार्टिलेज सिर्फ थ्योरी पर्पस के लिए है, ये हम लोग स्लाइड में नहीं देखते हैं। अगर मैं बात करूँ हाइलिन कार्टिलेज की, तो हाइलिन कार्टिलेज की मैं बात करूंगा अगर, तो मेरे पास यहाँ पे 2 लेयर्स हैं। आपके पास एक ऊपर वाला पेरिकॉन्ड्रियम और अंदर वाला एंडोकॉन्ड्रियम, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे जो भी आप बनाओगे आउटर फाइब्रस लेयर और इनर फाइब्रस लेयर, उसके बाहर आपके पास कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाने हैं ऐसे, उस लेयर से चिपक चिपक के। फिर आपके पास अंदर लैक्यूने के अंदर आपको उनको ग्रो करते हुए दिखाना है, एंड इवेंचुअली वो बड़े सेल्स हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े विच विल फॉर्म कॉन्ड्रोसाइट्स। एक बात की ध्यान रखना, ये जो कैप्सुलर मैट्रिक्स है, इनके अंदर जो आपके पास ये लैक्यूने है, लैक्यूने में मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं इन कार्टिलेज, दैट इज नॉट ट्रू फॉर बोन। बोन में एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोजीनस सेल नेस्ट्स कहते हैं, जिसमें एक ही लैक्यूने में मल्टीपल सेल्स रिजाइड करते हैं। और यहाँ पे फिर आपके पास इन सब के बीच में जो मैट्रिक्स है दैट इज इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स, और ये आपके पास सारे बन गए कॉन्ड्रोसाइट्स, और वही आपको दोनों तरफ से बनाना है, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज बहुत अच्छे से दिखता है, ये रहा ट्रेकिया की लेयर,
ठीक है, ऐसे दिखेगा आपको अलग से हाइलिन कार्टिलेज। वो जो मैंने बोला था फाइब्रस लेयर, फाइब्रस लेयर, यहाँ पे आप देख रहे हो छोटे 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 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, जो फिर छोटे छोटे लैक्यूने बना रहे हैं, जो इवेंचुअली बढ़ते बढ़ते बड़े बड़े लैक्यूने बन रहे हैं। और ये बड़े बड़े लैक्यूने एक बहुत वायलेट से लेयर के बीच में ऐसे प्रेजेंट है, बीच बीच में, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई हाइलिन कार्टिलेज। बहुत आसान है हाइलिन कार्टिलेज को आइडेंटिफाई करना, और अगर आपको हाइलिन कार्टिलेज दिख गया, बहुत हाई चांसेस है हाइलिन कार्टिलेज के दिखने के बाद कि ट्रेकिया ही होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज की अगर मैं जल्दी से बात करूँ तो इलास्टिक कार्टिलेज में सेम वही है कि आपके पास बाहर एक फाइब्रस लेयर है, फिर वहां से आपके पास इनर कॉन्ड्रोजेनिक लेयर है, और फिर यहाँ से आपके पास कॉन्ड्रोसाइट्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इनटू बड़े सेल्स। बट यहाँ पे अंतर क्या है कि यहाँ पे आपके पास इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होंगे जो थोड़े रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे पहले तो। यहाँ पे आप देख सकते हो हाइलिन कार्टिलेज में ये पूरा ना एक बहुत ही स्मूथ अपीयरेंस देता है, इंटरटेरिटोरियल मैट्रिक्स जो था, यहाँ पे वो स्मूथनेस नहीं होगी इन दोनों के बीच में, ठीक है। अगर मैं आपको स्लाइड से ही दिखा दूँ इसमें मैं क्या बोलूँ बराबर, तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही स्मूथ वो है इंटरटेरिटोरियल मैट्रिक्स, जिसमें बीच बीच में आपके पास कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपके पास बहुत इंटरटेरिटोरियल मैट्रिक्स बहुत क्लियरली दिख ही नहीं रहा है, आपके पास बहुत बस सेल 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 दिख रहे हैं। और ये जो इंटरटेरिटोरियल मैट्रिक्स होते हैं ऐसा नहीं कि बहुत स्मूथ कांच की तरह नहीं दिखता, ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलास्टिक फाइबर से बनता है, ठीक है। तो ये आपके पास इलास्टिक कार्टिलेज का स्लाइड है, और ये आपके पास हाइलिन कार्टिलेज की स्लाइड है। मैं दोनों साथ साथ रखा हूँ, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सेल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे उस हिसाब से आपको सेल्स नहीं दिख रहे। इसका जो मैट्रिक्स है वो बहुत ग्लास लाइक अपीयरेंस दे रहा है।